हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टीटीएमएल लिमिटेड को। और अगर आप लोग इस कंपनी का इन्वेस्टर हो तो शायद आप सभी लोगों को पता होगा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी में लगभग 80% की तेज़ी हम लोगों को देखने को मिल गया है एक ही ट्रेडिंग सेशन में। और बहुत दिनों के बाद कंपनी में हम लोगों को इस तरीके का एक मूवमेंट देखने को मिला है। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली ये देखेंगे कि कंपनी में ये जो हम लोग को तेज़ी देखने को मिला है उसके पीछे का मेन लॉजिक क्या है। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो फंडामेंटल भी उतना स्ट्रॉन्ग तो है नहीं अभी भी। और ख़ास करके जो इस क्वार्टर का रिजल्ट आया है वो भी इस कंपनी का इतना पॉजिटिव आया नहीं है। तो जो हम लोगों को यहाँ पे कंपनी में 80% का रिटर्न देखने को मिला है, ये बेसिकली एक न्यूज़ के ऊपर ही है। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को न्यूज़ दिखा देता हूँ जिसके कारण हम लोगों को इतना बड़ा तेज़ी इस कंपनी में देखने को मिल गया है। तो यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को न्यूज़ दिखा देता हूँ। तो न्यूज़ तो काफ़ी बड़ी है और इसमें आप लोग देखिए लिखा हुआ है, टीटीएमएल टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र शेयर शॉट अप मोर देन 30% ऑन बीएससी आफ्टर यूनियन कैबिनेट नोडेड टू वेव बैक द बैंक गारंटी फॉर टेलीकॉम कंपनीज टू परचेस स्पेक्ट्रम। तो ये एक बेसिकली न्यूज़ निकल का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और यहाँ पे कैबिनेट में एक डिसीजन हुआ है टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए आप लोग लिखा हुआ है, यूनियन कैबिनेट ने नोडेट किया है जो बैंक गारंटी है टेलीकॉम कंपनीज के लिए। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, और इसके चलते जो टीटीएमएल लिमिटेड है इसमें भी हम लोग को तेज़ी देखने को मिला है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि कंपनी के ऊपर न्यूज़ निकल के आया है उसके चलते हम लोग को तेज़ी देखने को मिला है, वो रॉन्ग है। बेसिकली हम लोग को ये जो तेज़ी देखने को मिला है ये न्यूज़ के ऊपर ही है, जो बैंक गारंटी के ऊपर है टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर। और ये एक सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ था, और सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ होने के कारण ऑलरेडी हम लोग को वोडाफोन आइडिया और बाकी सारे जो टेलीकॉम कंपनी है उसमें भी एक तेज़ी देखने को मिला है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि कंपनी के ऊपर कोई अच्छा न्यूज़ निकल के आया है। कंपनी के ऊपर कोई भी ये अच्छा न्यूज़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर के लिए अच्छा न्यूज़ है। और ये जो न्यूज़ है इसका इम्पैक्ट भी टीटीएमएल के ऊपर पड़ेगा, लेकिन मैनेजमेंट किस तरीके से इसका सही उपयोग कर पाता है वो देखना ज़रूरी है। क्योंकि आज तक अगर हम लोग देखें तो मैनेजमेंट कहीं से भी अच्छे से तो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी देखना ये होगा कि गवर्नमेंट का इस डिसीजन के बाद कंपनी किस तरीके से रिएक्ट करता है, मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है मार्केट में। तो बाकी यहाँ पे अगर मैं आ ही गया तो एक बार आप लोगों को कंपनी का जो करेंट सिचुएशन है वो एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग क्वार्टरली रिजल्ट में देखिए, इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा तो आया नहीं है। आप लोग यहाँ पे सेल्स देखिए, सितंबर क्वार्टर में कंपनी का सेल्स आया है 344 करोड़ के आसपास, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर था 287 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है वो ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। मार्जिन देखिए आप लोग 44% से 40% तक डिक्रीज हुआ है। और यहाँ पे आप लोग बाकी नेट प्रॉफिट देखिए, -310 करोड़ से -330 करोड़ तक इंक्रीज हुआ है। तो कहीं से भी इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा आया नहीं है अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो। और बाकी आप लोग यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखिए, यहाँ पे भी कंपनी का सेल्स तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो मार्जिन है यहाँ पे भी डिक्लाइन हुआ है। और नेट प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे भी कंपनी का एज इट इज निगेटिव में ही है। तो अगर हम लोग देखें तो इस क्वार्टर में भी कंपनी का रिजल्ट वीक है, और वीक रिजल्ट के बावजूद भी जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर कंपनी का रिजल्ट वीक आता है और उसके बाद भी अगर तेज़ी होता है तो ज़रूर वो कोई न्यूज़ स्पेसिफिक हो सकता है। और इस कंपनी में भी हम लोग को जो तेज़ी देखने को मिला है वो बेसिकली एक न्यूज़ स्पेसिफिक ही था। तो बाकी यहाँ पे अगर हम लोग रिजल्ट के बाद कंपनी का करेंट सिचुएशन देखें तो सिचुएशन तो अभी भी वर्स थे कंपनी का। आप लोग यहाँ पे आरओसी देखिए 47.9% के आसपास से, तो आरओसी तो ठीक ठाक है कंपनी का। डेप्ट देखिए आप लोग 19,870 करोड़ के आसपास से, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पे कंपनी का ब्लैंक है, क्योंकि जो डेप्ट है वो आउट ऑफ कंट्रोल पे है कंपनी का। सेल्स ग्रोथ देखिए आप लोग 3 एवरेज 4.5% के आसपास से, जो बहुत ही खराब है। करेंट रेशियो देखिए आप लोग सबसे वर्स्ट कंपनियों में से एक है जिसका करेंट रेशियो इतना खराब है। और क्विक रेशियो देखिए आप लोग बहुत ही खराब सिचुएशन है इसमें भी। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी के पास डेब्ट का प्रेशर कितना हाई है। और आप लोग यहाँ पे एंटरप्राइज वैल्यू देखिए, मार्केट कैप है 15,861 करोड़ के आसपास, और एंटरप्राइज वैल्यू देखिए आप लोग 35,657 करोड़ के आसपास। तो जो एंटरप्राइज वैल्यू है कंपनी का वो मार्केट कैप से लगभग डबल है। तो इससे आप लोग एक तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का अभी सिचुएशन कितना वर्स है। और यही एक रीज़न था जिसके कारण अभी तक हम लोग को कोई पॉजिटिव मूवमेंट अभी तक इस कंपनी में देखने को नहीं मिल रहा है।
बाकी आप लोग यहाँ पे अगर इन्वेस्टर का होल्डिंग देखें तो यहाँ पे भी इन्वेस्टर का होल्डिंग सेम टू सेम है। यहाँ पे आप लोग एफ आई का होल्डिंग देखिए 2.38% से 2.39% तक सेम टू सेम है। और डी आई का होल्डिंग देखिए आप लोग 0.07% से 0.08% तक सेम टू सेम है। तो इस कंपनी में अभी तक एफ आई और डी आई ने कोई बड़ी पोजीशन इंक्रीज किया नहीं है। और इसके पीछे का मेन कारण एक ही है, जो मैंने आप लोग को दिखाया था कि कंपनी का जो सिचुएशन है वो अभी भी बहुत ही खराब है। तो बाकी चलिए अभी मैं आप लोग को एक बार कंपनी का टेक्निकल सा देखो एक बार दिखा देता हूँ। तो इसमें देखिए मैं आप लोगों के लिए वीकली सा लगा के रखा हूँ और वीकली बेसिस पे देखिए आप लोग यहाँ पे कंपनी ने लगभग 20% का रिटर्न हम लोग को दे दिया है। और अभी अगर हम लोग देखें तो करेंटली कंपनी ट्रेड कर रहा है लगभग 80 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट एरिया है जो लगभग 65 रुपीज़ के आसपास है, जो पहले भी एक सपोर्ट एरिया था। और उसके बाद देखिए आप लोग सपोर्ट लेने के बाद अभी फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हमने ऊपर की तरफ मेजर रेजिस्टेंस एरिया देखे तो यह लगभग 105 रुपीज़ के आसपास है। तो अगर यहाँ पे 105 रुपीज़ को ब्रेक करता है तो हम लोग को ऊपर की तरफ और भी बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे 105 रुपीज़ को बहुत आसानी से ब्रेक करेगा उसका चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट जो कंपनी का फंडामेंटल है वो अभी भी वर्स्ट है। सेकंड पॉइंट जिसके कारण कंपनी में तेज़ी देखने को मिला है वो कंपनी के ऊपर नहीं था न्यूज़, सिर्फ और सिर्फ वो सेक्टर के ऊपर ही था। तो सेक्टर के ऊपर जब भी कोई बड़ी न्यूज़ निकलते हैं तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ 2 या 3 दिन तक रखता है और उसके बाद फिर से वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ भी हम लोग को देखना इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से कंपनी मार्केट में रिएक्ट करता है और किस तरीके से कंपनी का शेयर प्राइस में मूवमेंट आते हैं। तो यही थी मेरे इस कंपनी के एनालिसिस। कैसे लगे आप लोग को वीडियो? अगर आप लोग को वीडियो देखकर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।